रिश्वत के अपराध को रोकने के लिए कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाती रही है। इस अपराध पर कुछ समय पहले आईपीसी की धारा 171 ई के तहत मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, जिसे बीएनएस के लागू होने के बाद से बीएनएस की धारा 173 में बदल दिया गया है। जो आईपीसी के सेक्शन 171 थी वो अब बीएनएस के सेक्शन 173 हो गई है। तो बीएनएस की धारा 173 रिश्वतखोरी के अपराध के दोषी व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान देती है, जिसमें रिश्वत लेने या देने के अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 173 के तहत जो कोई व्यक्ति किसी को रिश्वत देकर अपना काम करवाता है या किसी का काम करने के लिए वो रिश्वत मांगता है, तो उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत मुकदमा दर्ज कर सजा देने के लिए कार्रवाई की जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गवाही देने से रोकता है या फिर उसे डराता धमकाता है कि वो गवाही ना दे ताकि वो कोर्ट में सच ना बोल सके, या फिर उसे कोई दस्तावेज या सबूत देने से रोकता है और ऐसा किसी न्यायिक कार्रवाई जैसे कि कोर्ट में या कोर्ट के जो केस चल रहे हैं उनमें ऐसा करता है, तो ये एक अपराध माना जाता है। ऐसा मामला सिविल यानी कि दीवानी केस से जुड़ा है। इसमें 3 महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर यह मामला फौजदारी का है, अगर ये मामला क्रिमिनल केस से जुड़ा है, तो यहाँ पर 2 साल की जेल या फिर जुर्माना दोनों हो सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ए है जो बी को धमकाता है कि अगर उसने कोर्ट में गवाही दी तो ए उसका नुकसान कर देगा, ये उसे मारेगा, पीटेगा या उसके घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा देगा, वो उसे धमकाता है। तो ए ने धारा 173 का उल्लंघन किया है। यदि किसी को पैसे देकर कहा जाए कि वह कोर्ट में गवाही ना दे और चुप रहे या फिर झूठ बोल दे, तो यह भी इसी धारा के तहत अपराध माना जाता है। तो आज हमने जाना बीएनएस की सेक्शन 173।